Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for You. So guys, today's video is about overthinking and how it affects our mental health. So I would like to ask you a question here. क्या आप स्टक हैं, क्या आप फंसे हुए हैं ओवर थिंकिंग के एक लूप में? क्या आपको लगता है कि जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक जवाब जो फ़ौरन से आता है, उसकी बजाय एक अच्छा इसको ओवरथिंकिंग को आप आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान सा एक तरीका है, ये मेरी पर्सनल एक प्रैक्टिस है। मैं जब भी किसी चीज़ के बारे में अब देखें, मैंने एक बंदा मेरे से आके मिला, उसने मुझे बताया जी कि फ़लानी चीज़ मैं आपको इतने में बेचूँगा और आप इतने में मेरे से ख़रीद सकते हैं। या मैं कोई चीज़ है, मैं कुछ सर्विसेज़ दे रहा हूँ, मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने जाके किसी को अपनी चीज़, जब बिज़नेस आप कर रहे होते हैं, द थिंग दैट यू ओन, जब आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं, जो जॉब के अंदर की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? उसके बारे में आपने एक स्टेप ले ली कि यार मैंने इस चीज़ को ऐसे करना है। अब आपने उस टाइम पे पूरा माइंडफुली, पूरा अच्छी तरह सोच के एक स्टेप ले लिया। एक चीज़ को अच्छी तरह अकाउंट फॉर करके सारे फैक्टर्स को सोच के आपने जो है वो एक फ़ैसला ले लिया। अब ऐसा क्यों है कि आप उस फैसला लेने के बाद हर 15 मिनट बाद आपको एक नई सोच आ जाती है, फिर आधे घंटे बाद एक नई सोच आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद एक नई सोच आ जाती है। रात को सोने से पहले तक वो जो आपने एक चीज़ फैसला किया था, वो इन सोचों की वजह से वो ये इस सोचों की डेकोरेशन की वजह से कुछ और ही लगने शुरू हो गया। ठीक है जी। अब आप अगर आप इन सोचों को सिर्फ सबको एक बास्केट में डालें और एक लिटमस टेस्ट करें कि इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव सोच है या कोई भी एक नेगेटिव सोच है। आप जब भी ये करेंगे आपको पता चलेगा ये सारी नेगेटिव सोच है। क्या-क्या बुरा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ये ओवरथिंकिंग, इतना आसान सा काम है ओवरथिंकिंग को आइडेंटिफाई करना। तो क्या आप इस चीज़ में स्टक हैं? अगर आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को ज़रूर फेस कर रहे होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है और कैसे ओवरथिंकिंग जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन को जो है वो पैदा करती है, इसको इसकी नशोनुमा करती है, इसको बढ़ाती है, इसको पालती पोसती बड़ा करती है। ओवरथिंकिंग जो है वो आपका सबसे बड़ा, देखें ओवरथिंकिंग से आपको क्या होगा, एक चीज़ है, आपने उसके बारे में जैसे अभी हमने पहले बात की, आपने एक दफ़ा सोच लिया, अब आप उस चीज़ के ऊपर आपने अमल शुरू करना ना। जब आपने एक चीज़ को सोचा और उसके ऊपर आपने अमल शुरू कर दिया, तो वहाँ से तो वो चीज़ शुरू होगी। अब या वो चीज़ कामयाब हो जाएगी या काम नाकाम हो जाएगी, लेकिन शुरू तो हो जाएगी एटलीस्ट, वजूद में तो आ जाएगी। ओवरथिंकिंग क्या करती है? ओवरथिंकिंग ये करती है कि उस चीज़ को वजूद में ही नहीं आने देती, आपके अमल की पैदाइश को ही रोक देती है। ठीक है जी। अब बच्चा बड़ा पैदा होगा तो पता चलेगा कि वो बड़ा होके अच्छा बना या बुरा बना। बच्चा तो होना चाहिए ना उसके लिए पहले। तो काम आपने जो शुरू करना है, जो आपने चीज़ करनी है, जो आपने अपना अमल शुरू करना है, जो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करना है, आपने अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना है, वो चीज़ जब शुरू होगी तो वो अच्छी या बुरी की तरफ जाएगी ना। क्या ये बेहतर है, कि आप बस सोचते ही रह जाएँ? हम अक्सर दिनों तक, घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक, हफ्तों तक, सालों तक एक-एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और साल हा साल सोचते ही चले जाते हैं। ये क्या है? ये ओवरथिंकिंग आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रही है, ताख़ीर अमल की तरफ लेकर जा रही है, ताख़ीर अमल को कन्फर्म बना रही है, यकीनी बना रही है। तो इसलिए आपने ओवरथिंकिंग को ये ज़हन में रखना है कि ओवरथिंकिंग डज़ नॉट, अगर आप ये कहें कि मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा सोचें आ रही हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा सोचें मेरा क्या इतना बिगाड़ रही है, तो ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ रही है। ये आपको चलने ही नहीं दे रही है, आपके पाँव की बेड़ियाँ हैं, ये आपके पाँव की ज़ंजीरें हैं जो आपको चलने नहीं देंगी। आपका इस पैरों के साथ इतना वज़न है जो बंधा हुआ है। ये व वज़न जब तक आप नहीं उतारेंगे, आप चलने के काबिल नहीं रहेंगे। चलेंगे भी तो रुक जाएँगे, गिर जाएँगे, थक जाएँगे। ठीक है जी? अब अगली चीज़ जो हम जिसके ऊपर बात करेंगे, वो ये है कि साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ ओवरथिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। साइकोलॉजिकल एक कॉस्ट है। आपके ज़हन को, आपकी नफ्सियात को एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जब भी आप ओवरथिंकिंग करते हैं, जब भी आप ओवरथिंकिंग की वजह से ताख़ीर अमल का सामना करते हैं,
तो आप जो है वो एक मेंटल कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। वो मेंटल कॉस्ट क्या है? वो मेंटल कॉस्ट ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है सोचों के साथ, और इधर से अमल क्या है, वो या तो शुरू होके इधर तक आया या शुरू ही नहीं हुआ। तो ये इतनी सारी जगह क्या बनती जाएगी? ये आपका एक गैप ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अ वैली ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अ माउंटेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये आपका वो बनता जा रहा है। आपका अमल ना शुरू होने की वजह से, आपकी ओवर थिंकिंग करने की वजह से, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो तो इन सारे प्रोसेस में बढ़ती चली जा रही है। वो तो नेचुरल है, वो तो आप जैसे जैसे सोच रहे हैं वो ज़्यादा होती जा रही है इसके बारे में। और दूसरी तरफ से वो काम हो ही नहीं रहा, और इवेंचुअली नहीं होगा, फिर आप एक अलहदा सेटबैक, आप ऑलरेडी एक मुसीबत में, परेशानी में चल रहे हैं, तो आपने अपने ऊपर एक और मुसीबत मुसल्लत कर ली पक्की पक्की। ये हमने बिल्कुल नहीं करना। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा यूजलेस है। इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अब हम बात करेंगे कि हम 3 प्रैक्टिकल टिप्स की बात करेंगे ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। वो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? पहली टिप ये है कि आपने अपनी सोचें जो है ना, उनको आने देना है, उनको रोकना नहीं है। देखें, आप इन सोचों को या मेंटल हेल्थ के किसी भी इशू को जब आप रोकते हैं, जो उसकी वजह से एक आपके अंदर तज़ब्ज़ब का शिकार होता है, आपके अंदर एक बेचैनी होती है, उसको आप जब भी रोकते हैं, तो वो जितनी आप एक्शन, जितनी फोर्स के साथ उसको रोकते हैं, वो उतनी फोर्स के साथ ही बढ़ती है। तो आप उसको आने दीजिए। जब आप उसके लिए गेट खोल देते हैं, तो ये बड़ा एक उल्टा मैकेनिज्म है इस चीज़ का। जब आप उसके लिए गेट खोल देते हैं तो वो अंदर आने से डरती है, जब आप उसको रोकते हैं तो वो अंदर आने के लिए जोर लगाते हैं। तो इसलिए आपने पहला तो ये है कि आपने इनको आने देना है, इन सारी सोचों को आने देना है। जब ये सोचें आ रही होंगी, आपने साथ में एक पैरेलल डिपार्टमेंट खड़ा कर देना। आपने उस डिपार्टमेंट को ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है जी, इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें जितनी सोचें आती जाती हैं, आपने सिर्फ एक मशीन यहाँ पे फिल्ट्रेशन की लगी हुई है, सॉरी फिल्ट्रेशन की नहीं, लिटमस टेस्ट की एक मशीन लगी हुई है, आपने सारी की सारी उठा के ऐसे धोने वाले कपड़ों की तरह इधर डाल देनी। उधर ही फ़ौरन आपको पता चल जाएगा जी कि इसमें से नेगेटिव कितनी है, पॉजिटिव कितनी है। उसमें से ज़्यादातर सारी की सारी नेगेटिव ही होंगी। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने इनको नहीं करना। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है? तीसरी चीज़ फिर आपने ये करनी है कि आपने एक्शन शुरू करना है। ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, फ़ौरन अपने आप को मजबूर करके, आपका माइंड उस स्टेट में जहाँ पे वो आपको रोक रहा है, इस साइकिल को तोड़ना है। इस साइकिल को तोड़ के इसमें से निकलना है बगैर डरे। देखें, ये साइकिल क्या है, ये आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। जब आप इस साइकिल को तोड़ेंगे ना, तो गलत होगा या सही होगा, नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। एक चीज़ तो मेक श्योर हो जाएगी कि आप एक चीज़ की कैद से निकल के प्रोग्रेस की तरफ एटलीस्ट चले गए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि प्रोग्रेस आपकी आपके एक्शन से स्टार्ट हुई है। ये सारी चीज़ें सुन के, इस तरह की बहुत सारी वीडियो सुन के, इस तरह की बहुत सारी किताबें पढ़ के, इस तरह की बहुत सारे डिस्कशन टॉक सुन के हम समझ जाते हैं कई दफ़ा चीज़ों को, लेकिन हम फिर भी एक्शन नहीं। जब तक आप पहला कदम नहीं रखेंगे, सफ़र शुरू नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह।